हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमिनो एसिड्स। ये क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के लिए जो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इट इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, ये उसका फॉर्मूला है। और अगर स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो कार्बन से आप 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, CH4, तो 4 हाइड्रोजन लग गया। इस स्ट्रक्चर को हम मीथेन कहते हैं। अब अमीनो एसिड क्या है? एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यानी कि अगर हम मीथेन के हाइड्रोजन्स को अलग अलग तरह के कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी इसके जगह कोई दूसरे कंपाउंड लगा दें, तब जो बनेगा उसे हम अमीनो एसिड कहेंगे। जैसे मीथेन के इस हाइड्रोजन की जगह पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH लगा दें, अगर इस हाइड्रोजन की जगह हम NH2 लगा दें, इस हाइड्रोजन की जगह एक वेरिएबल ग्रुप R लगा दें और इस हाइड्रोजन को वैसे ही छोड़ दें, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे एमिनो एसिड। तो देखिए बना लेते हैं। बीच में कार्बन है और अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके जगह पे हो जाएगा COOH। ऊपर वाला हाइड्रोजन वैसा ही लगेगा। इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे हम NH2 पुट कर देंगे, NH2। और ये नीचे वाला जो है इसे हम बोलते हैं R। R का मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल ग्रुप है। R का मतलब है वेरिएबल ग्रुप, यानी R कुछ भी अलग अलग तरह का ग्रुप हो सकता है। R एक वेरिएबल ग्रुप है और बाकी जो पार्ट हैं वो फिक्स हैं। मतलब R तो वेरिएबल हो गया और बाकी जो हैं ये फिक्स है, यानी किसी भी अमीनो एसिड में R के अलावा ये जो रेड के अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फिक्स है, यानी हर अमीनो एसिड में इतना पार्ट आपको फिक्स मिलेगा जो रेड के अंदर है, बाकी R वेरिएबल है। यानी जो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हैं वो अलग अलग तरह के R ग्रुप की वजह से हैं, क्योंकि बाकी 3 तो फिक्स है। R चेंज होगा तो अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमीनो एसिड होता क्या है? ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains one amine group, यानी NH2, तो 1 amine group and 1 acid group, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो 1 एसिडिक ग्रुप। ठीक है, अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक अमीन ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है, इसीलिए इसका नाम होता है एमिनो एसिड, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है और एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं हम एमिनो एसिड। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम R को चेंज करते रहें, अगर हम अलग अलग R को बदलते रहें, क्योंकि हम जानते हैं R इज़ अ वेरिएबल ग्रुप, तो अगर हम R को बदलते रहेंगे तो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हमें मिलते रहेंगे। तो देखिए एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है ग्लाइसिन। NCERT में 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है। पहला है ग्लाइसिन। अब पहले जो फिक्स पार्ट है उसे ड्रॉ कर लें, तो किसी भी अमीनो एसिड में कार्बन से एक COOH ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा और एक NH2 ग्रुप लगा होगा। चेंज क्या होगा? तो R। अब यहाँ पर R की जगह पे हम H पुट कर देंगे, यानी ग्लाइसिन में R की जगह क्या होता है? हाइड्रोजन। तो ये ग्लाइसिन जो होता है उसके बारे में एक बात ध्यान रखना चाहिए हमें
कि ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा कोई ग्रुप हम लगा नहीं सकते, तो R का जो सबसे छोटा ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर ग्लाइसिन में हमने R की जगह पे हाइड्रोजन लगाया है, इसीलिए ग्लाइसिन जो है एक सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड अमीनो एसिड की, वो है एलेनिन। एलेनिन, एलेनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर अमीनो एसिड में कार्बन से COOH लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा और एक NH2 लगा होगा। देखो ये फिक्स है। अब क्या है R, तो एलेनिन में R की जगह पे CH3 लगा होता है। एलेनिन में R की जगह पे एक CH3 लगा होता है, यानी R यहाँ पर क्या है, मिथाइल। एलेनिन में वेरिएबल ग्रुप होता है मिथाइल, ग्लाइसिन में वेरिएबल ग्रुप होता है हाइड्रोजन, जो कि हम देख चुके हैं। और तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करें, तीसरे अमीनो एसिड की बात करें, वो NCERT में दिया है सेरीन। फिर स्ट्रक्चर में कार्बन से एक COOH ग्रुप लगा होगा जो कि फिक्स है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जो कि फिक्स है और एक NH2 ग्रुप, इतना तो फिक्स है। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है वो होता है CH2OH। CH2OH, सेरीन में जो R ग्रुप है वो CH2OH है, यानी वो क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। यह है हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपके NCERT में दे रखे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने क्या बात किया है, अभी तक हमने ये देखा कि अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्योंकि मीथेन के हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूट करके हम अमीनो एसिड बना सकते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक अमीन ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, इसीलिए इसका नाम होता है अमीनो एसिड। अब तीन तरह के जो अमीनो एसिड NCERT में आपको दे रखे हैं वो हमने देखा, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरीन। और तीनों में बेसिकली हमें R ग्रुप याद रखना है, जैसे ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है R ग्रुप, एलेनिन में मिथाइल है में R ग्रुप है, और सेरीन का R ग्रुप CH2OH दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब इन लिविंग सिस्टम there are 20 amino acids. There are only 20 amino acids. किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स ही पाए जाते हैं। और इन 20 अमीनो एसिड्स में भी कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे देखते हैं, टोटल हमारे पास हैं 20 अमीनो एसिड्स। इस 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड जो हैं वो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो बाकी के 10 हैं उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हमें डाइट में लेना एसेंशियल हो जाता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, इसीलिए इसे हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एसेंशियल के लिए हम ध्यान रखेंगे कि डू नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। और नॉन एसेंशियल के लिए कि सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा। अब आपसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूछता है मेनली, तो आपको 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने हैं। अगर नीट में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी पूछ दिया, तो चूंकि नीट में MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो अगर हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम पता रहेंगे तो हम 3 ऑप्शन को हटा के चौथा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम अपने आप पता कर लेंगे। तो हमें सिर्फ 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम पता रखने हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम अपने आप उसमें से निकाल लेंगे।
तो देखिए जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसका एक बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखने के लिए। देखिए जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हैं वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, ठीक है, टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये 10 अमीनो एसिड हैं। अब इसको याद करने का तरीका जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है वही इसका ट्रिक है। VIP, फिर है HALL, तो ये हो जाएगा VIP हॉल। HALL मतलब हॉल, तो VIP हॉल में, ME मतलब में, और TT। देखिए अगर ये एक VIP हॉल है तो इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगेगा और टिकट के लिए चेक करने के लिए TT रहेगा। तो VIP हॉल में TT एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इससे आप याद कर सकते हैं। VIP हॉल में TT। अब एक एक करके हम समझते हैं किस सिंबल का मतलब क्या है। तो V का मतलब यहाँ पर वैलिन से है, V का मतलब है वैलिन। I का मतलब है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। P का मतलब है फेनाइल एलेनिन, ठीक है। H का मतलब है हिस्टिडीन, H का मतलब हिस्टिडीन है। A का मतलब है अर्जिनिन, A का मतलब है अर्जिनिन, ठीक है। L का मतलब है यहाँ पर ल्यूसिन, दूसरे L का मतलब है लाइसिन। M का मतलब है मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। T का मतलब है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और T का मतलब, दूसरे T का मतलब है ट्रिप्टोफैन। तो ये 10 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इन्हीं से आप 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी छांट सकते हैं अगर MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, और नीट पे हम जानते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अर्जिनिन है, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये दोनों हैं तो एसेंशियल, लेकिन इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कि ये दोनों जो हैं अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल। देखिए एसेंशियल वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्लोली हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन इतने कम रेट से सिंथेसाइज होते हैं कि इनको हमें डाइट में लेना ही पड़ेगा, इसीलिए इनको एसेंशियल तो बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि भले ही कम रेट से सिंथेसाइज तो हो रहा है, इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। देखिए कोई भी अमीनो एसिड न्यूट्रल, बेसिक या एसिडिक होगा डिपेंडिंग ऑन द उसका R ग्रुप कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं R ग्रुप ही वेरिएबल है। और अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक एसिडिक ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है और एक R ग्रुप लगा है। अब आप देखिए इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप लगा है, एक NH2 अमीन ग्रुप लगा है, तो एसिडिक ग्रुप की वजह से ये एसिडिक होगा, तो एक एसिडिक ग्रुप है। दूसरा NH2 अमीन ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप है, तो उसमें एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल होगा। यानी एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन अगर R ग्रुप में, जो R वेरिएबल है, अगर इसमें एक NH2 लगा दें, हम R की जगह पे एक NH2 लगा दें, तो पूरे अमीनो एसिड में 2 NH2 हो जाएगा और वो अमीनो एसिड बेसिक बन जाएगा। उसी तरह अगर R की जगह पे कोई COOH ग्रुप लगा दें तो उसमें 2 एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, तो अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द R ग्रुप कैसा है, क्या R के पास अमीन ग्रुप है, क्या R के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस बेसिस पे ये एसिडिक या बेसिक हो सकता है। अगर R के पास एक भी अमीन या एक भी एसिडिक ग्रुप नहीं है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। तो एक एक करके हम न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में।
तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है और वो है वैलीन। ये है आपका वैलीन। और वैलीन का जो R ग्रुप है ये है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। तो वैलीन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो CCOOH एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, और इसमें R की जगह पे लिखेंगे हम CH, ठीक है, और CH3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम और अच्छे से हाइड्रोजन में भी बॉन्ड लगा के आपको दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर अब ड्रॉ हुआ वो है आपका वैलीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिडिक अमीनो एसिड, और एसिडिक अमीनो एसिड का हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है और वो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और ग्लूटामिक एसिड का जो R है वो है आपका CH2 का होल ट्वाइस COOH। अब देखिए यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप आ गया, तो अब अमीनो एसिड में दो एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका CCOOH, एक हाइड्रोजन है ही और एक NH2 है, ठीक है। अब इसके R की जगह पे आप लगा दीजिए CH2 COOH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है, क्योंकि इसमें दो एसिडिक ग्रुप आ गए हैं, दो COH हो गया है, तो ये बन चुका है आपका एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात कर लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। बात कर लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड के बारे में। बेसिक अमीनो एसिड, और बेसिक अमीनो एसिड जो है वो हमारे पास है लाइसीन, ठीक है, ये हमारे पास है लाइसीन। और लाइसीन का जो R ग्रुप है वो है CH2 का होल 4 NH2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CCOOH H और NH2, और इसके R की जगह पे हम रख देंगे CH2 का होल 4, तो CH2 CH2, ठीक है, और NH2। अब देखिए इसमें एक NH2 यहाँ आ गया, एक NH2 यहाँ आ गया, तो दो अमीन ग्रुप हो गए, इसीलिए जो ये हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का पार्ट 1 है। कुछ बातें रह गई हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट करके, तो इसीलिए बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी लेक्चर्स हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पर अपलोड करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ नई बातें आपको हमारे वीडियो से पता लग रही हैं, टॉपिक समझने में आसानी हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।